जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं जब सिकंदर महान अपनी सेना को लेकर फारस देश पर चढ़ाई करने जा रहा था तो वो रास्ते में अचानक बीमार पड़ गया। देखते ही देखते उसकी हालत चिंताजनक हो गई। सिकंदर के साथ यूनान के कई नामी हकीम थे, लेकिन ये सोचकर किसी ने भी उसको दवा नहीं दी कि अब सिकंदर के प्राण नहीं बचेंगे, और अगर दवा देने के बाद सिकंदर मर गया तो लोगों को संदेह हो सकता है कि हकीम ने जानबूझकर उसकी हत्या कर दी। अपने ऊपर इस तरह का संकट कोई भी मोल लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिलिप से अपने स्वामी का दुख दर्द देखा नहीं गया। वो सिकंदर का एक विश्वास पात्र सेवक था। वो भी इस बात को समझता था कि अगर उसकी दवा से सिकंदर को लाभ नहीं हुआ तो लोग उस पर उसकी हत्या का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे संकट में स्वामी के काम न आना उसने पाप समझा और मौत के चुंगल में फंसे सिकंदर से कहा कि स्वामी आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। उसे पीकर आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। सिकंदर को विश्वास था कि फिलिप उसके हित के लिए कुछ भी करने में पीछे नहीं हटेगा। वो बड़ी आशा के साथ इंतजार करने लगा कि फिलिप दवा लेकर आएगा और वो उसको पिएगा। इसी बीच सिकंदर के पास एक आदमी आया जो गुप्त पत्र लेकर आया और उसमें लिखा था कि फारस का बादशाह आपको दवा देने के बहाने मारने का षड्यंत्र रच रहा है, और इस काम के लिए उसने फिलिप को आधा राज्य और अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करने का वचन दिया है। फिलिप ने अपनी इच्छा से दवा देने के लिए जैसी व्यग्रता दिखाई है उससे तो शंका उत्पन्न होती है, लेकिन सिकंदर तनिक भी संशय में नहीं पड़ा। उसने वो पत्र पढ़ा और चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद जब फिलिप दवा का प्याला लेकर सिकंदर के पास पहुंचा तो यूनानी दल के सभी प्रमुख चिकित्सक भी वहां खड़े थे, और सिकंदर ने बिना कोई संदेह किए एक हाथ से प्याले को मुंह से लगा लिया और दूसरे हाथ से तकिए के नीचे रखा हुआ वो पत्र फिलिप को दे दिया। इधर सिकंदर दवा पीने लगा और उधर फिलिप उस पत्र को पढ़ने लगा। कैसा अद्भुत दृश्य था! सिकंदर पूरे विश्वास के साथ उस दवा को अमृत मानकर पी रहा था, जिसमें विष होने की चेतावनी भी दी गई थी। फिलिप के लिए उसके हृदय में जो प्रेम और विश्वास था वो उसके चेहरे पर झलक रहा था। उधर पत्र को पढ़ने के बाद फिलिप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने भगवान को साक्षी बनाते हुए कहा कि स्वामी, द्वेषवश मेरे विरुद्ध कोई झूठा आरोप लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। मैं आपको मारना क्यों चाहूँगा? आप मुझ पर किसी तरह का संदेह न करें। मैं अपनी समझ से आपके लिए अच्छी से अच्छी दवा लेकर आया हूँ। आगे ईश्वर की इच्छा। अब कुछ देर बाद दवा ने सचमुच चमत्कारी प्रभाव दिखाया और सिकंदर की दशा सुधर गई। वो उठकर बैठ गया। उसका रोग न जाने कहाँ गायब हो गया। ये सब वहाँ खड़े सभी प्रमुख चिकित्सक देखकर हैरान हो गए, और अब सिकंदर ने फिलिप को अपने गले से लगा लिया और भावुक स्वर से बोला कि मेरे प्राणदाता, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। मुझे तुम पर तनिक भी संदेह होता तो मैं उस पत्र को पढ़कर तुम्हारे हाथ की दवा कभी न पीता। और इतना कहने के बाद सिकंदर की आंखों से आंसू बहने लगे और कहता है कि मैंने तुम्हारा विश्वास किया, उसका फल मुझे अपने प्राण जो जीवन दान के रूप में मिल रहा है। इस प्रकार फिलिप ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सिकंदर की जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।